साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का फैसला सुनाया था, यानी कि आरक्षण में जो है वर्गीकरण करना जरूरी है। तो यानी कि कोटे में कोटे का बंटवारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया दोस्तों। तो इस मुद्दे पे जो है 21 तारीख को भारत बंद हुआ था। पूरे भारत के अंदर जो है आरक्षण का जो कोटे में कोटे का बंटवारा करने का बात हुआ, इसके विरोध में जो है काफी लोगों ने प्रदर्शन किया दोस्तों। लेकिन ये प्रदर्शन यहीं पर खत्म नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन अब क्या है कि आरक्षण में जो है कोटे का कोटा बंटवारा करने के लिए अब देखिए कैसी चाल चली जा रही है दोस्तों। दलित समाज के लोगों के साथ, बहुजन समाज के साथ, लोगों के साथ अब जो है आरक्षण का जो है मुद्दा फिर से हरियाणा में गरमाया है दोस्तों। हरियाणा में सुनने को मिल रहा है कि वहां पे आरक्षण में वर्गीकरण किया जाएगा, यानी कोटे में कोटा बनाया जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से सरकारें जो है बहुजनों का जो अधिकार है उसको छीनने की कोशिश करती है। ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी जो है छीनने का काम कर रही। एक बैग नहीं छीनेगा, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा, सरकार के विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है आरक्षण में बदलाव किया जा रहा है। आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म करने की प्लानिंग शुरू हो गई दोस्तों। जिस तरीके से पूरे भारत में जो आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था, 21 तारीख को भारत बंद था, तो उसी तरीके से दोस्तों हरियाणा के अंदर जो है हरियाणा सरकार जो है वो कह रही है कि हम आरक्षण में वर्गीकरण हम लाएंगे, यानी कि आरक्षण में कोटा का बंटवारा करना चाहती है हरियाणा सरकार। तो दोस्तों इस तरीके से हरियाणा में माहौल काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों जो एससी समाज के लिए आरक्षण मिला है, पिछड़ा समाज के लिए जो आरक्षण मिला है, यानी कि आरक्षण जो है सबके लिए मिला है, किसी को थोड़ा ज्यादा किसी को कम। अगर बाई देवे आरक्षण को किसी और को भी देना चाहती है सरकार, तो जो लोगों को मिल रहा है उसमें क्यों बंटवारा करे, ये मुद्दा है। तो दोस्तों उसमें बंटवारा करने की वजह से पब्लिक जो है, बहुजन समाज के लोग नाराज हैं और जो है काफी नाराजगी सरकार को जता रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हरियाणा में ये काम करने की प्लानिंग शुरू हो रही है। उसके बाद फिर देखा जाए किस राज्य में ये प्लानिंग चालू की जाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। लेकिन जो है ये जो हरियाणा में आरक्षण का, यानी आरक्षण में कोटे का कोटा जो बनाया जाएगा, इसका बंटवारा को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट सबसे पहले दोस्तों कर दिया। किसी नेता ने ट्वीट नहीं किया कि आरक्षण को वर्गीकरण यानी बंटवारा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा आरक्षण को बंटवारा करने के बजाय जो उसमें कुछ ऐसा चीज लाया जाए जो समाज के हित के अंदर हो। और दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट कहा कि हरियाणा सरकार को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो लोग बहुजन समाज को धोखा दे रहे थे, धोखा दे दिए, जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने, इन्होंने अभी तक हरियाणा के मुद्दे पे जो ट्वीट नहीं किया एक भी। जिस तरीके से इन्होंने पूरे चुनाव में, यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों, अखिलेश यादव और जो है राहुल गांधी जो है पूरे चुनाव में जो है प्रचार में जो है बाबा साहब की विचारधारा यानी संविधान को बचाने का ये पूरा प्रयास कर रहे थे।
अब बताइए, ये संविधान को लेकर के हाथ में घूम रहे थे चुनाव प्रचार के समय, लेकिन अब जो है राहुल गांधी हुए चाहे अखिलेश यादव जी हुए, हरियाणा में जो आरक्षण का मुद्दा है, कोटे का बंटवारा को लेकर के राहुल गांधी अखिलेश यादव का एक बार भी ट्वीट नहीं आ रहा, एक बार भी कोई जवाब नहीं कह रहे आ रहा दोस्तों। तो आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि बहुजन समाज को देखने वाला है कौन? बहुजन समाज का जो है हर आदमी वोट लेने को तैयार है, लेकिन बहुजन समाज को देखने वाला है कौन? सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती को जो है बहुजन समाज के लोग ने दरकिनार किया है, उसी तरीके से इनका किसी दिन अधिकार जब छीन लिया जाएगा तब ये किसके पास जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आजकल जो ये लोग कभी राहुल गांधी के तरफ, कभी अखिलेश यादव के तरफ, कभी चंद्रशेखर रावण के तरफ, कभी भाजपा के तरफ, कभी निर्दलीय की तरफ, यानी हर पार्टी में बहुजन समाज के लोग कूदना चालू कर दिए दोस्तों, बंदर की तरह। तो इधर उधर कूदना चालू जो कर दिए हैं, तो यही चीज इनको काफी नुकसान पहुंचाएगी आने वाले समय में दोस्तों। अब अखिलेश यादव को देख लीजिए, इन्होंने वोट तो तुम्हारा ले लिया, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे एक बार इन्होंने अपना जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी जो हरियाणा में चुनाव काफी मतलब बड़े पैमाने पर उन्होंने लड़ने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी जी जो है हरियाणा का जो आरक्षण की बात हो रही है उस पे इन्होंने एक भी बार आवाज नहीं उठाई दोस्तों। तो चाहे हरियाणा के बहुजन समाज के लोग हों, चाहे पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग हों, उनको सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर जब कोई परेशानी आता है तो मेरे बारे में विचार ही नहीं किया जाता, सोचते ही नहीं नेता लोग, तो हम किसके बारे में सोचें? जो व्यक्ति बार बार संविधान को हाथ में ले करके प्रचार करते थे कि हम बाबा साहब का संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, तो ये आरक्षण क्या संविधान से अलग है? बाबा साहब के संविधान से क्या आरक्षण अलग है? तो आरक्षण को क्यों नहीं बचा रहे हो? बाबा साहब के संविधान से तो आरक्षण मिला है, तो इस आरक्षण को जो है राहुल गांधी हुए चाहे अखिलेश यादव जी हुए, इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको क्यों नहीं बचा रहे हैं? तो दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को ठगने का काम नेता लोग करते जरूर हैं, लेकिन उनके काम में आते नहीं हैं। जब उनका कोई काम पड़ जाता है, कोई जरूरत उनको पड़ जाती है, तब नेता उनके पीछे नहीं आता। अब हरियाणा में आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, इस पे कोई नेता नहीं बोल रहा है दोस्तों, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ट्वीट कर दिया है कि आरक्षण को लेकर के जो है बंटवारे का मामला है, इसमें जो है हरियाणा सरकार को बिल्कुल अच्छी तरीके से सोच विचार करना चाहिए। ये चीज गलत है, सही नहीं है। और जो है दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आरक्षण में बंटवारा करना है तो बंटवारा से अच्छा यही है कि जो लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है किसी चीज का, उन्हें सुविधा देने का सरकार काम करे। ये एक चीज होता है। मान लीजिए जैसे बाबा साहब ने दलितों के लिए कुछ दिए हैं या जो कुछ नहीं दिए हैं उसको देने का काम करो। हालांकि बाबा साहब ने संविधान में पूरे अच्छे तरीके से हर जात के लिए जो है उन्होंने अधिकार लिख करके गए हैं, बाकी सरकार का काम है उनको देना। कोई ऐसा नहीं है समाज कि जिस समाज में बाबा साहब ने उनके लिए अधिकार संविधान के अंदर लिख करके ना गए हों। तो जो भी सरकार जिस राज्य में हो उस सरकार को जो है संविधान के आधार पर ही चलना चाहिए, संविधान के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। अगर जो संविधान के खिलाफ चल रहा है यानी कि उसको संविधान का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए बाबा साहब का जो बना हुआ संविधान है, कोई भी सरकार हो उस सरकार को संविधान का पूरे अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा देश आजाद होगा।
लोग कहते हैं कि देश आजाद हो गया, लेकिन अभी इसी देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो आजाद नहीं हैं, और उन्हें जो है संविधान आजाद होने का रास्ता दिया है, लेकिन उस रास्ता को बंद कर दिया गया, उस रास्ता को चालू नहीं रखा गया, उस रास्ता को चलाया नहीं जा रहा। दोस्तों, संविधान ने सबके लिए जो है पूरे अच्छे तरीके से अधिकार बाबा साहब ने दे करके गए हैं दोस्तों, लेकिन अब उसका काम है सरकार को देना। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।